है x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही है ना प्रश्न, यही है। तो इसके अनुसार हमको क्या करना है, इसका पूछ रहा है कि गुणनखंड है, इसके कौन से गुणनखंड है, गुणनखंड निकालना है हमको। तो इसके लिए सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम गुना तो कर सकते हैं सब में, है कि नहीं, सब में गुना कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर और प्लस वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर और प्लस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस जेड वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर हो गया, है ना, अब प्लस वाई जेड स्क्वायर, अब इसको यहाँ ला देते हैं माइनस जेड वाई स्क्वायर। ठीक, इसको रख देते हैं यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर और प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं ना, खाली आगे पीछे कर दिए हैं, इसको यहाँ ला दिए हैं, इसको यहाँ भेज दिए हैं, है ना, आगे पीछे कर दिए हैं। कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं। ई वाला यहाँ लिखिए चाहे ई वाला यहाँ लिखिए, बात एक ही हुआ ना। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ई दोनों में क्या दिख रहा है आपको, कॉमन। यहाँ पे x कॉमन हो सकता है ना, और x कॉमन होगा तो इसको हो गया वाई स्क्वायर माइनस, रुको ना, जेड स्क्वायर होगा ना, अब प्लस यहाँ पे एक्स जेड वाई जेड कॉमन ले रहे हैं, वाई जेड है दोनों में ना, ना कैसे है, वाई जेड दोनों में है, तो यहाँ बचेगा जेड माइनस वाई बच जाएगा, बचेगा ना। इधर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा वाई और माइनस जेड, माइनस होगा बाबू, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इतना होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं तो x इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई माइनस जेड और यहाँ पे वाई प्लस जेड। तो देखो वाई माइनस जेड यहाँ भी है, वाई माइनस जेड यहाँ भी है, तो अगर यहाँ वाई माइनस जेड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे बताइए, माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस से गुना अगर कर दें कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड अब इंटू वाई माइनस जेड, ये बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो माइनस में वाई से गुना करें तो माइनस वाई हो रहा है कि नहीं, माइनस में ई में गुना तो ये हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम अगर माइनस में खाली कर दें तो क्या हो गया, बदल गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड। अब देख रहे हैं वाई माइनस जेड सब में मौजूद है, तो वाई माइनस जेड तो कॉमन ले ही सकते हैं, अब सब में मौजूद है तो यहाँ होगा वाई माइनस जेड, बचा क्या मेरे पास एक्स इंटू वाई प्लस जेड और माइनस वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा मेरे पास, बचा ना। तो देखते हैं आगे, वाई माइनस जेड और इंटू गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई और प्लस एक्स जेड होगा, माइनस वाई जेड हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना जी। अब देखो ये दोनों जेड है, ये दोनों एक जगह एक्स दोनों में मौजूद है कि नहीं, तो यहाँ पे वाई माइनस जेड कर दिए और इंटू यहाँ पे हम इसको यहाँ लाएंगे अगर तो एक्स कॉमन लेंगे अगर तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, आ रहा, झूठ बोलेगा देखो अब ई वाला अगर यहाँ पे ला देते हैं तो देखो ये जो वाई बच जाएगा और दो का था तो एक बच जाएगा अब प्लस यहाँ पे जेड मौजूद है, जेड, तो यहाँ क्या करेंगे हम एक्स माइनस वाई, लेकिन एक्स माइनस यहाँ वाई माइनस यहाँ एक्स माइनस वाई है, तो हमको बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा, बदल जाएगा यहाँ पर साइन वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स माइनस दोनों हो गया, कोई दिक्कत बदले तो कैसे बदलेगा वो? ना बदला, कैसे माइनस वन लगाए ना, आगे हम माइनस बनाए ना तो साइन इधर हो जाता है, इधर वाला इधर हो जाता है, फिर गुना करेगा तो इतना, जैसे देखो एक्स माइनस टू है ना, अगर इसको माइनस से गुना करेंगे तो टू माइनस एक्स हो जाएगा, अगर इसको माइनस से गुना करेंगे तो टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस से गुना करने पर, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स होगा बाबू ना, और माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो वही वाला तो ई वाला एने कर दिए, ई वाला एने कर दिए, ठीक है। तो इतना कर सकते, चाहे एक स्टेप बढ़ा देते हैं तुम्हारे लिए, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो इतना था ना बाबू, तो ये बच गया था ये और ये,
तो प्लस हमको क्या लेना था कॉमन, जेड, प्लस जेड कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई हो गया ना। आगे एक स्टेप देखते हैं, वाई माइनस जेड अब इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, और अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जेड, अब यहाँ क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि बदल गया। अब देख रहा हूँ इसमें दोनों में वाई माइनस एक्स बच रहा है, तो जब दो गो रहता है तो अगर हमको ऐसे लिखना होता था, कल रिएक्शन एक बार याद था, कल वाला रिएक्शन याद आ रहा है, कैसे था 6x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 6 प्लस 6 था, यही था ना। तो इसको हम अगर तोड़ रहे थे तो क्या तोड़ रहे थे, 6x स्क्वायर और माइनस 9x और माइनस 4x और प्लस 6, ऐसे कर रहे थे बाबू। 2x कॉमन लिए थे, 2x लिए थे ना, हाँ, तो 3x माइनस 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लिए तो क्या हो गया, यहाँ 2x माइनस 3 हो जाता है, यहाँ माइनस 2 से कॉमन लेंगे तो 2x और माइनस 3 हो जाता है। तो जब ये दोनों समान रहता है तो क्या ई में से एक लिया जाता है, तो क्या हो जाता है 3x माइनस 2 और यहाँ 2x माइनस 3 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे कि y माइनस जेड अब इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, दो को समान है, दो में से एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स और ई एगो लिखेंगे x माइनस जेड, ऐसने है। देखो तो 14 नंबर प्रश्न देख लो, 14 नंबर में है 4x 8 प्लस 16x पावर 4y के पावर 4 प्लस 25y 8 25y के पावर 8। तो ऐसे से किया था तुम लोग, ऐसे से करोगे तो समझ में आएगा नहीं समझेगा तो ऐसे करने से दिमाग तो नहीं बढ़ जाता है, ठीक है पता नहीं आज खुजली क्यों हमारा नाक में। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको फॉर्मूला ए प्लस बी चाहे ए माइनस बी के फॉर्मूला में बैठेगा, है कि नहीं। देख के लग रहा है क्योंकि 2a भी आता है, उसमें ए भी आता है ना, तो एक्स वाई भी आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x के पावर 8, नहीं ना ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2x के पावर 2 के पावर ना, हाँ 2x पावर 4 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे कर सकते, पता चल रहा है ना कैसे, कि अगर इसको अलग अलग करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और x के पावर 4 के पावर 2 हो जाएगा। पावर नहीं होगा, गुना में होगा, गुना में हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 2 के पावर कुछ नहीं है तो, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो गया, 4 में 8 से गुना होगा तो सॉरी 4 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा 8 होगा, तो यही तो आएगा ना, लिख सकते हैं इसको इतना। चलो इसको भी हम आगे लिख सकते हैं 5y के पावर 4 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं। अब प्लस अगर 2ab पर बैठाना चाहते हैं, अगर 2ab पर तो 2 गुने 1 की जगह कितना है 2x के पावर 4, तो 2x के पावर 4 और प्लस b के जगह 5 गुना ना होता है 5y के पावर 4। तो हम गिन रहे हैं तो 2 दूनी 4 5 20 हो जा रहा है। अब यहाँ 16 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे कि 16 आ जाएगा, 4 घटाएंगे तो 4x के पावर 4 y के पावर 4 कर सकते हैं इतना ना। तो इतना लाना है ना हमको, a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाएंगे तो इतना आना चाहिए ना। तो इतना लाने के लिए हम अब आगे देखो 2x के पावर 4 के पावर 2 प्लस 5y के पावर 4 के पावर 2 प्लस 20 हो गया ना, 2 दूनी 4 5 20 x के पावर 4 और y के पावर 4 और माइनस 4 x के पावर 4 y के पावर 4। हम देखिए सीधे 16 x के पावर 4 y के पावर 4 लिखिए, चाहे तो 20 के पावर 20 x के पावर 4 y के पावर 4 माइनस 4 x के पावर 4 y के पावर 4 लिखिए, बात तो एक लिखिए, वही ना हुआ। मान लीजिए हमको 16 लिखना है तो ऐसे 16 लिख दिए, या फिर 20 माइनस 4 लिखेंगे तभी तो 16 का आएगा ना। तो हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाना था, इसलिए उतना हम लिख दिए, कोई गुनाह किए क्या नहीं। तो इतना देख लीजिए, तो इसको लिखने के 2 तरीके हो गए, एगो 20 में से 4 घटा दीजिए तभी तो 16 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा कि 2x के पावर 4
प्लस 5y प्लस 5y के पावर 4 के होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो ये तो पूरा खत्म हो गया इतना पे बराबर, और माइनस 4x के पावर 4 और y के पावर 4 हो गया। चलो इसको और कुछ लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 4 प्लस 5y के पावर 4 हो गया ये के होल स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर के पावर 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना बाबू। तो यहाँ अगर पूरे को a मानते हैं, पूरे को अगर b मानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वो फार्मूला आता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो करते हैं, तो क्या करेंगे, 2x के पावर 4 प्लस y के प्लस 5y के पावर 4 के a और प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, और इंटू 2x के पावर 4 प्लस 5y के पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। इतने आंसर है जी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। इसमें देखो बहुपद जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है, नहीं कि अपने से अलगे से दिमाग लगा के को 4 घटाइए, है कि नहीं। अभी आगे चल के देखिएगा तो जोड़ू पड़ेगा घटाऊ पड़ेगा। ऐसे होता है कि जा रहे हैं, कोई हित जन आता है तो छोटका बचवा के पैसा देगा, लाओ लो बाबू जा रहे हैं 10 रुपया लो, अब फिर जाते वक्त ले लेगा, फिर जाते वक्त ले लेगा, उसको कितना तकलीफ होगा। उसी में इसमें भी है कि पहले जोड़ करके इसको खुश करिए, फिर उतने घटा दीजिए। तो आगे देख लीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, क्या किए इसमें ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाने के लिए हमको कोशिश की कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दे। तो यहाँ पे हमको 20 आ रहा था, लेकिन यहाँ तो दिया है 16 दिया है, तो 4 घटा दिए, 4 घटा दिए। तो आगे कैलकुलेट करते करते यहाँ आ गया, ये इतना से यहाँ तक क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ को हम a माने हैं, यहाँ b माने हैं, तो यहाँ 2ab हो गया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इतना स्क्वायर कर दे। फिर देख लिए कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बराबर बैठ रहा है, बैठा दिए, तो हो गया आंसर। समझ में आ गया बात। 14 खत्म। 15 देखते हैं, 15 पूछना है। क्वेश्चन देखा करता है, क्वेश्चन नहीं है पता नहीं पड़ा है दिक्कत हो रहा है तो वहां पे बैठ जाओ ना सोनाली, यहाँ बैठ जाओ, आगे यहाँ बैठ जाओ। देखिए हिले ना, हिल जाएगा तो फिर ना आएगा। और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, तुम भी आगे बैठो जी। दिख रहा है जी, तुम रोहित वहां आओ, चल जाओ, तुम आगे बढ़ो जी। और उन्नी धूप में नहीं कह रहे हैं, उधर छाया तरह। कितना नंबर है बाबू प्रश्न? 15 नंबर। देखो 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 के गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसके गुणनखंड हैं। अरे जी, तो रूम में जब पढ़ाने लगेंगे तो पैसा ज्यादा लेंगे ना, हैं? तो देहू भर नहीं होगा। इससे अच्छा करते हैं कि 6 बजे से करेंगे, छाते पर पढ़ेंगे। क्या सोच रहे हैं कि 10th 11th वाले से पैसा देंगे रूम रेंट। देखो ये 15 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन दिया था तो समझ में नहीं आया? ये समझ में आया और तेरा स्क्वायर है। अच्छा, तो देखो वही बात करना है। देखो समझ में, देखो वही करना है कि पैसा दिए फिर छीन लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, x के 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको, अब प्लस 1 के पावर तो 4 लिख ही सकते हैं, चाहे 2 भी लिख सकते हैं, 1 के पावर 2। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना। अब प्लस हमको 2ab करना है, तो अगर प्लस 2x स्क्वायर, अब b के जगह 1 है तो इतना ही ना होगा। तो ये अपने मान से हम जोड़ दिए, 2ab क्या जोड़ दिए, 2x स्क्वायर अपने से जोड़ दिए, अब फिर एक में से 2x स्क्वायर घटा भी दिए। ठीक है, फिर घटा भी, किसी संख्या में जोड़ दिए उतना ही घटा दिए। मान लीजिए 8 है, अब 8 में पहले 5 जोड़ दिए, अब फिर 5 घटा दिए,
तो 8 ही ना रहेगा, इतना बराबर 8 लिखिए, चाहे अकेले 8 लिखिए, दोनों तो एक ही रहा ना। तो यहाँ पे 2x² को जोड़ दिए और 2x² को घटा दिए, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा उसमें नहीं। अब साथ में -3x² के ये है कि नहीं है बैठा कहाँ था? 2ab ना बेटा जी, a² b² और 2ab नहीं हुआ ये। देखो 2 गुने a की जगह क्या है x² और b की जगह 1 है, तो 1 में 2 से गुना कर तो उतना ही ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखो, तो यहाँ पे x2 के पावर स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2x² माइनस 3x² कर दिए। यू लाइन है कोई दिक्कत। अब देखो आगे करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठ गया ही, तो x² माइनस 1 हो गया, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना होगा, 2 में से 1 प्लस 2 है, -3 है, तो घटेगा तो कितना होगा, -x² हो जाएगा, मतलब 2x² और माइनस 3x² बराबर कैलकुलेट करके x², मतलब 3 में से 2 घटा दिए। चिन्ह बड़ा का होता है, चिन्ह बड़ा का होता है, ये अगला चैप्टर में सिखाएंगे कि अगर माइनस माइनस जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का रहता है, ये अगला चैप्टर में सिखाना है सीखा है तब भी सिखाएंगे, जबरदस्ती सिखाएंगे अब देखो a² माइनस b² पे आ गया, अगर ये पूरा a है और b है तो a² माइनस b² हो गया, तो यहाँ x² माइनस 1 और प्लस 1 x हो गया, अब इंटू x² माइनस 1 और माइनस क्या हो गया x हो गया। यही आंसर था ना जी, है यही आंसर था, हाँ यही था आंसर, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना पड़ा कि हम जोड़े और फिर उतने घटा दिए, जोड़ के फिर घटा दिए, तो उससे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। अब बाबू अभी से सोच रहे हो कि जोड़ के घटा दिए, ऐसी करे पड़ेगा इंटरों में, कुछ संख्या से एनहू से भाग देंगे, कुछ संख्या से एनहू से भाग देंगे, सेम संख्या से, जरूरत पड़ेगा कहाँ पे, ये देखो a² प्लस b² माइनस 2ab है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना। चलो हो गया, समझ में आ गया ये, चलो आगे। हमको लगता है कि तुम लोग हिम्मत हार चुके हो, 17 अगर अपने से करते ना, अपने से करते तो 17 बन जाता नहीं जी, वो रूल्स जो बनाया बताए थे ना वही रूल्स वहाँ पे बनेगा। चलो 17 नंबर देख लेते हैं, 16 नंबर था, है अरे 16 एक क्यों देख लीजिए, 17 बन जाएगा, नंबर बन ही है। 16 नंबर बोल रहे हो बाबू, 18 ना उसको 16 चाहिए, एक क्यों नहीं बैठ रहा है, बैठा देते हैं उसको, नहीं बैठ रहा है तो 16 देखो, यहाँ देखो 3 4 3 x की पावर 6 प्लस 27 के पावर y के पावर 6, यही है ना प्रश्न। इतना के गुणनखंड है, के गुणनखंड है, इतना के क्या गुणनखंड है, 4 गो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हमको मिला देंगे तो समझो कि हो गया काम। चलो सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं कि 343 किसी का ना किसी का क्यूब होता है, बताओ किसका होता है राजीव, 7 का क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे x लिखे और यहाँ क्यू कर दिए, हॉल का क्यू, अब पूरे का फिर कर दिए 2, ना पूरे का नहीं करेंगे, अब फिर कर दिए ऐसे लिख सकते, ये 7 हो गया और यहाँ x कर दिए, तो दोनों का क्यूब होगा, तो इसको कर देते हैं क्यूब, ठीक है, अरे यार यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ना, ठीक है, कर देंगे 7x² के होल क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतने आएगा, देखो ये अलग अलग है, इस पे कुछ नहीं है, तो 3 में 1 से गुना होगा तो 7 के क्यूब हो जाएगा, और 3 दूना x की पावर 6 हो जाएगा, और 7 के क्यूब कितना होता है, 3 4 3 होता है, अब x की पावर 6, इतने हुआ कि नहीं हुआ, तो उतना लिख सकते हैं हम उसको। चलो अब प्लस 3 के क्यूब होता है 7, 3y² के होल क्यूब हो गया, हुआ ना,
क्योंकि 3 के पावर 3 बराबर कितना 9 हो जाएगा, और 3 दूना y की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। फॉर्मूला राजीव से पूछते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर। कौन सा तुमको इनाम दे, हमको पता नहीं चल रहा है। ए प्लस बी इंटू, हाँ, ए प्लस बी इंटू, बोलो, ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना। तो ए की जगह ये है, तो 7x स्क्वायर के होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी ये है ना, तो बी कितना है 3y स्क्वायर के स्क्वायर, और माइनस ए बी है। आगे चल जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं रखते हो जी, तो माइनस ए बी। घींच घाच के वहां नहीं काम चलेगा, 10वां वाला नहीं है, ठीक है ना, कि बोर्ड के एग्जाम है, घींच घाच के नहीं चलेगा। अब ए बी मान लीजिए हम पहले यहाँ पे लिखवाए थे ए बी, है ना, तो माइनस ए बी करना है। तो ए बी, तो ए की जगह कितना है 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर हो गया, अब बी की जगह कितना है 3y स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो कितना होगा 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इनटू कितना होगा 7x, कितना स्क्वायर में लिखल है आंसर, देखो तो ऑप्शन 49 लिखल है। अच्छा, तो 49x के पावर 4 और प्लस 9y के पावर 4 और 21 x स्क्वायर y स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। है आंसर। अब 17 बन गए बाबू, सबसे बना। मैं बना मुझे देख, तू जो नियम लिखवाए थे उस समझ में नहीं किया, याद नहीं किया, ठीक है। मेरा पीछे भागने की मेरी तरह फ्री होती हो जाए। तुमने देखने का नजरिया ठीक नहीं है, हमको लग रहा है, नजरिया बदलो देखने का, तुम सही से देख नहीं पा रहे हो। लिखा हुआ बाबू कि यदि, प्रश्न है, यदि 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b पूरी तरह, कैसे पूरी तरह x स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो क्या क्या होगा इसमें, a और b दिख रहा है बाबू, तो इसमें क्या क्रमशः होंगे। तो आप लोग के एक फॉर्मूला हम बताए थे कि अगर कोई व्यंजक fx x माइनस a से विभाजित है, तो शेषफल क्या आता है एफ ए आता है ना, यानी कि x का वैल्यू जितना में आएगा ना, उसको अगर यहाँ रखने पर तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। ऐसे को समीकरण लिखवाए थे, नियम बताए थे। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ तो दिख रहा है, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ तो दिख रहा है हमारा, सोल्वो नहीं लिख पाते हैं ठीक से, सोल्व लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया है x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया ना। अगर हम x बराबर इसमें निकालते हैं, इतना बराबर 0 हो जाएगा ये, तो x बराबर क्या आएगा, एगो 1 आएगा, एगो x बराबर माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो हम x बराबर 1 के वैल्यू इसमें रख के देखते हैं, ठीक है। x के वैल्यू एक बार 1 रखें, एक बार माइनस 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 गुने 1 के पावर 3 प्लस 4 गुने 1 के पावर 2 और प्लस 2 गुने a गुने 1 प्लस b बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस 2a प्लस b बराबर 0 होगा कि नहीं। तो 2a प्लस b बराबर माइनस 6 हो गया, एगो समीकरण तो फर्स्ट हो गया, हुआ ना। अबरी x का वैल्यू अगर माइनस 1 रखते हैं, तो माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 गुने माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस 1 के पावर अगर विषम संख्या होता है तो उसका वैल्यू माइनस आता है। अगर 1 के पावर अगर 4 रहेगा तो उसका माइनस 1 के पावर अगर 4 रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा प्लस 1 में आएगा। लेकिन यही अगर 3 रहता चाहे 5 रहता तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्या है, पावर में भाग जो है विषम संख्या है,
तो क्या होगा बाबू बताओ। तो देखो क्या होगा, तो 2 के पावर उतना है तो -1 हो गया, अब प्लस 4 गुने 1 हो जाएगा, अब -2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ एक के जगह अब x की जगह क्या रखे हैं -1। ठीक है, तो -2 और प्लस 4 और -2a और प्लस b बराबर 0। तो अब देख लीजिए क्या होगा, -2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, होगा ना। तो समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों एक के जगह रख देते हैं, तो ये कैंसिल, बी का वैल्यू आंसर आएगा, बी का वैल्यू ई में रखिएगा चाहे कोनों में, तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है घुसा जी, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास भेज देते हैं, उस पर मान तने दिमाग लगाओ, उससे लड़ाओ। ठीक है, तो कल बताइए। हाँ ये नियमों कल बताए थे, रोज बताते हैं। बोलो और 18 बनिए। हाँ 18 तो बन ही जाएगा। देखो यहाँ ध्यान दो, 18 तो सबसे आसान है, तबे आनंद बोल रहा है कि बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस 1/a² है बाबू, अब प्लस 8 इंटू a प्लस 1/a प्लस 4 14 के गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो देखो बाबू यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अगर देखेंगे कि दोनों एक यहाँ पे a प्लस a/1 है, तो अगर उसको x मानेंगे, इसमें भी वही है तो मानेंगे, तो अगर इसको हम y मान ले चाहे x मान लेते हैं, मान लीजिए a प्लस 1/a बराबर मान लीजिए x, कोई दिक्कत है। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो a प्लस 1/a के स्क्वायर अब बराबर x² हो जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो पॉलिटेक्निक करने से दिमाग भी तो x मान सकते हैं। किधर मान सकते थे, a प्लस 1/a। a प्लस 1/a के तो ही x माने है ना। हाँ तो वहाँ पर भी x स्क्वायर तो कैसे, कहाँ पर ही, तो वही कर रहे हैं बाबू, देख लो। इससे कर देंगे तो फिर इसको लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटका सीढ़ी पे पहले रखिए पैर, फिर बढ़का तब ऊपर, बढ़का तब बढ़का। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर कर दिए तो क्या कहें, a² प्लस 1/a² हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े थे, a प्लस b के होल स्क्वायर सीधा सीधी, अब बड़ी बट्टा में दिया है तो बट्टा वाला भी सीख लेते हैं। ये हो गया, अब प्लस 2 गुने a के वैल्यू a, अब b के जगह 1/a हो जाएगा, होगा ना 2ab है। अब बराबर क्या होगा x², कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, a² प्लस 1/a² बराबर क्या निकला हमारा, ये तो इसे खत्म हो जाएगा, तो x² - 2 निकला ना जी। ठीक है, आप देखो अब a इतना बराबर हम इसके जगह इतना लिख सकते हैं ना, है तो x² - 2 हो गया। अब इतना बराबर हम x लिख ही सकते हैं, तो प्लस 8 गुने x लिख सकते हैं ना। अब गुणनखंड आ गया, निकालिए तोड़िए इसको, तो क्या होगा x² प्लस 8x - 2 बराबर 0। 14 छूट रहा है 14 छूट रहा है जी। अब प्लस 14 को कहा है हम अलग कर रहे हैं, 14 प्लस है और यहाँ प्लस 14 है, रुक जाओ। तब क्या होगा, x² प्लस 8x, नहीं सुनाली होती तो कितना गलती हो जाता। अब प्लस 12 बराबर 0। अब हो गया ना, आप तोड़िए तो कितना बार में टूटेगा, कहाँ पर बाबू, ई 8 तो ही न है, और a प्लस 1/x को हम x मानबे किए है, इतना बराबर तो x मानबे किए है ना, तो 8x हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ना है तो तोड़ ही सकते हो, एगो विवेचक होता है, पर तोड़ सकते हैं, विवेचक होता है ना, d बराबर √b² - 4h होता है ना, b² - 4h खाली, अच्छा ओकरो से तोड़ सकते हैं। तो ऐसे उसका आता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इतना एकरो पर तोड़ सकते हैं, एकरो पर, लेकिन हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं। क्या होगा, x² अब प्लस 12 है ना जी, तो 6x प्लस 2x और प्लस 12, यहाँ x कॉमन ले लिए
तो x प्लस 6, यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो x प्लस 6, अब बचा x प्लस 2 और x माइनस 6 प्लस 6। तो अब पूछ क्या रहा था जी, पूछ क्या रहा था, गुणनखंड। तो ये आया ना। अब बताओ x बराबर क्या रखे थे हम, e रखे थे, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 1 बटा a अब प्लस 2, एगो हो गया, एगो a प्लस 1 बटा a प्लस 6, यही हो गया आंसर। यही था ना, कोई दुख है? अब सोनाली कह रही थी कि इसको रखते सर इतना बराबर x, तो मान लीजिए नो सर वहीं पर रख लेते, मतलब a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर लिखे ना तो x स्क्वायर लिख देते। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर हो सकता है इसे, उतना बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, ई बराबर में होगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, समझ में आया बात? यही सीखता है कंसेप्ट आदमी पॉलिटेक्निक करके। ओह, तो चलिए हो गया ना, समझ में आया राजीव? हैं? आनंद जी आप वहां जाओ, धूप में राजीव को रखने दो तब वो एगो होता है ना, कौन कोई मिल गया फिल्म था, वो धूपा में धूप उसको धूप आता था माथा पर, तब उसको दिन पाँव रहता था। धू जो है, इधर आओ, खड़ा होकर बताओ, खड़ा होकर बताओ कौन सा बोल रहे हैं। ई वाला लिखे ना 8x आ जाएगा ना यहाँ पर ही। हाँ तो ई वाला जो है तो इन्हें जाएगा तो माइनस प्लस कुछ तो होगा ना सर। ये तो यहाँ कहानी बाबू खत्म हो गया, यहाँ तक कहानी खत्म हो गया है। इसका स्टेप बाद में, इसके बाद ये स्टेप नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिमाग दो कि a स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर है ना, इतना बराबर इतना है, तो इतना जगहिया का जगह ई वाला लिखे है। जब दोनों बराबर है तो इसको तो लिख सकते हैं इतने के बराबर, तो वही लिखे है एक्स स्क्वायर माइनस 2a, अब एक कर जगह प्लस 8, अब a बटा 1 बटा a बराबर x होता है, यहाँ x लिख दिए हैं, समझा? ये नहीं कि इसके बाद स्टेप ये आया है, ये स्टेप नहीं आया इसके बाद, इसके बाद सीधे यहाँ जाना है। ओके चलिए, तो उधर से नहीं अच्छा से समझ में आ रहा तो इधर आ जाओ, इस साइड। चलो आगे देख लेते हैं, कौन सा बाबू अब क्या तक है जी, 24 19 तो पहुंच ही न गए हैं, 19 नंबर। आज रोहित मार्कर डाल देना, ठीक है ना, चाहे हम ही डाल देंगे, कोई भी डाल देंगे, नहीं तो बिना मार्कर के काम नहीं चल सकता है सही से। हैं? मार्कर में इंक डालना है यदि दिया है, यदि 2a प्लस xb प्लस c कॉमा 9b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस 2ac प्लस 6ab का एक गुणनखंड हो, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर, x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ई में x है लेकिन ई में x नहीं। हम कोशिश करेंगे कि ई वाला को ऐसने बना दे, ठीक है, ई वाला को ऐसने बना दें, जब ऐसन बनाएंगे ना तब हमको आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसने सेम टू सेम प्रश्न 22 भी होगा लगता है था। 20 के जैसा 22 है, अच्छा चलिए, तो हम उस तरह का कोशिश करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। कैसा कोशिश करेंगे कि इस तरह का बन जाए। तो देखो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे AC है, मतलब कहीं ना कहीं a प्लस बी चाहे a माइनस बी पे बैठेगा, AC है तो a माइनस सी चाहे a प्लस सी के होल स्क्वायर पाएगा। यहाँ AB है तो हो सकता है a माइनस बी के होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर आएगा। 2ab है ना, एक में 2ab है, घुसल है दोनों में, देख लेते हैं। तो अगर प्रश्न संख्या कितना था, 19। चलो
इसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना। इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया था क्या जी? नहीं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिया है। तो देखो क्या है, हैं? मान लीजिए सब सॉल्यूशन दे ही देगा तो बीयू सर की जरूरत कब पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कंपेयर करेंगे तब जब भी इतना से पहले जितना भी प्रश्न बनाए हैं तो एक्स चाहे ए चाहे बी का जो वैल्यू निकालना था कंपेयर करके निकाल रहे थे। तो कोशिश करेंगे ऐसने एक रो बना दे, ऐसने एक रो बना देते हैं। जब गुणनखंड है इसका मतलब अगर इतना का गुणनखंड है, कहने की मीनिंग है कि इतना से अगर इसको में भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, पूरे जीरो आएगा। अगर दो किसका गुणनखंड है, 4 का, तो भाग देते हैं तो दोबारा पूरे कट रहा है कि नहीं। तो अगर कह रहा है कि 2a प्लस एक्स बी प्लस सी 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 6ab का एक गुणनखंड है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो कंपेयर करके बनाएंगे, तुलना करेंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम 3b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और माइनस 2ac और प्लस 6ab और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर कर सकते हैं, जितना जोड़ सकते हैं उतना ही घटा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई दुख है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि बी वाला एक जगह करके देखते हैं, ठीक है। तो करेंगे अगर 3b के स्क्वायर प्लस 6ab और प्लस a स्क्वायर कर दिए ना, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, माइनस सी 6 स्क्वायर माइनस 2ac और कितना माइनस a स्क्वायर, यही बचा ना। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, a प्लस बी कौन कौन आएगा, 3b प्लस a के होल स्क्वायर हुआ ना। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो नहीं होगा, माइनस में से हाँ यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा, तो बैठ रहा है, बिल्कुल सही सोचा है, बैठ रहा है। तो देखो 3b प्लस a के होल स्क्वायर ही हो गया, अब माइनस यहाँ क्या होगा c और प्लस a का होल स्क्वायर। क्या हो गया राजीव को आज, धूप माथा पे लिया लगता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी करेंगे a प्लस यहाँ b और प्लस c प्लस a हो गया, यहाँ पे होगा कि नहीं, इंटू 3b प्लस a माइनस c माइनस a होगा कि नहीं होगा। तो ई से ही खत्म हो गया ना बाबू, बचा क्या मेरे पास 3b प्लस 2a प्लस c, कहाँ कट रहेगा, कट जाएगा, माइनस प्लस रहेगा तब ना कटेगा। यहाँ क्या होगा 3b अब माइनस c, ये आया ना। अब देखेंगे इससे कंपेयर करने के लिए बोले थे हम, तो ई में 2 गो टर्म है, इसमें 3 गो टर्म है, तो हम ई वाला 3 गो में करा में 3 गोला से 3 गोला से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू ई में है यानी बी वाला में है, तो बी वाला ई है ना। तो चलिए आगे क्या करेंगे, हम लोग कलम बदल देंगे, और कलम बदल के तुम लोग भी कलम बदलना। तो यह करेंगे क्या, एक्स बी अब बराबर 3b हो जाएगा, b से b कंपेयर किया तो खत्म हो गया, x बराबर मेरा आंसर आया 3। पर 20 नंबर क्या प्रश्न है बाबू, रुक जा 20 नंबर, n का वह मान किस पर जिस पर है ना जी, n का वह मान जिस पर व्यंजक कौन सा है, 9x के पावर 4 और माइनस 12x के पावर q और माइनस प्लस nx के पावर 2 और माइनस 8x और प्लस 4 है ना। हाँ
संपूर्ण वर्ग हो जाए, संपूर्ण वर्ग हो जाए, संपूर्ण वर्ग होने बोल रहा है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं। कभी कभी जानते हो हमको बहुत परेशानी हो जाता है जिंदगी में, क्या करेंगे पता नहीं। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि ठीक है कर रहे हैं, सही रास्ता में जा रहे हैं, लेकिन दुनिया सोच रहा है कि पता नहीं क्या करेगा। प्रेशर आ जाता है कभी बहुत। सही कर रहे हैं। अब जो देखता है वीडियो वो मेरा भी हेल्प नहीं कर पाता है, हेल्प करबे नहीं करता। वीडियो देख ली हो गया, थोड़ा सा हेल्प करेगा तब ना। हम अपने भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। बीटेक कर ली है और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि व्यू नहीं जा रहा है, देख भी नहीं रहा है ज्यादा, जबकि बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, पॉलिटेक्निक का फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। और अगल बगल गांव का भी कोई रिश्तेदार का भी प्रेशर आ रहा है कि बीटेक करके कुछ नहीं भी कर रहा है कि नहीं। बहुत प्रेशर आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे देख लो, n का वह मान जिस पर व्यंजक इतना इतना एक संपूर्ण वर्ग हो जाए, संपूर्ण वर्ग हो जाए। तो कोई ऐसा इसको करेंगे कि एक वर्ग की तरह इसको लिख देंगे। वर्ग माने स्क्वायर, समझ में आया? वर्ग की मतलब क्या। अच्छा, इसका बनाया है कि नहीं बनाया है? 19 का नहीं बनाया है। अच्छा 20 नंबर था ना, 20 का बन दिया है नहीं। अच्छा हाँ, गर्म हो गया। देखो मोबाइलो गर्म हो गया है, रहने दो, गर्म होने दो। चलो 20 नंबर देख रहे हैं। तो अगर हम इसको कुछ कंपेयर करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसके बाद प्लस 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2x के ना, 2 नहीं जी, ये वाला यहाँ देखिए 4 को कर रहे हैं, उतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम कोई एक और संख्या लेंगे ax, जो इस सब के कंपेयर के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दे हम 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 के होल स्क्वायर अगर लिखेंगे इसको, तो इसको बस इतना समझ लो कि इतना बराबर ax से लिखते हैं, ऐसे कंपेयर करके बनाया गया। ठीक है, हाँ मान लो इतना बराबर, ठीक ना। क्योंकि हमको भी पूरा कंफर्म नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें, बस इस तरह से कंपेयर करके बनाया जाता है। ठीक ना। ठीक है ना, समझ में आया? तो उस तरह कंपेयर कर देंगे और इसको अब हम तोड़ेंगे, इसको अब तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, देख लो तोड़ते हैं तो क्या आएगा कि 9x स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, a प्लस a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर, तो वही वाला है। बीच में माइनस आ गया कहीं कहीं, तो a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, होगा ना। प्लस 2ab, तो 2 अब a e है तो 3 दूना 6, अब b के जगह क्या है ax, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2 गुना 3x स्क्वायर और माइनस इंटू हो जाएगा ax। इस समझ में आया कैसे हुआ माइनस। देखो 2ab होता है प्लस में होता है, लेकिन 2 के 2 a के जगह क्या लिखे 3x स्क्वायर और b के जगह क्या लिखे माइनस ax, तो प्लस माइनस में आगे माइनस ना चल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। 2ab हो गया और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc होता है, तो 2 गुने b के जगह क्या होगा माइनस ax हो जाएगा, 2b और c के जगह क्या है 2 है, गुने 2 हो जाएगा। तो यह माइनस आगे आ जाएगा ये वाला, तो हम माइनस यहाँ लिख देते हैं, सीधे इसको हटा देते हैं, है ना। अब प्लस 2c, तो 2 गुने c के जगह कितना 3x स्क्वायर, अब a के जगह कितना हो जाएगा गुने 2c 2c के जगह 2, अब a के जगह कितना 3x स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब इसको गुना करके लिख देते हैं सही से, 9x की पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 4, अब गुना हो गया 6 ax क्यू हो गया,
होगा कि नहीं, माइनस में ना है जी, माइनस 6 एक्स ए एक्स की हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा 4 ए एक्स हो जाएगा, और प्लस 4 4 8 4 12 एक्स स्क्वायर हो गया, 12 एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब कंपेयर करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स कौन वाला में है बाबू, एक्स स्क्वायर कौन पूछ रहा है जी, प्रश्न क्या है, एन का। तो एन इसमें है कहीं पे, एन है ना सर, एन एक्स। हाँ एन है ना, ये वाला देखो ये एक्स नहीं लग रहा था, ये एन है ना। तो एन किसके साथ जुड़ा है, एक्स स्क्वायर के साथ है। तो इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एगो दिख रहा है, एगो यहाँ दिख रहा है, दो जगह एक्स स्क्वायर है ना, है कि नहीं है। तो आओ आगे बढ़ाना होगा। तो क्या करेंगे 9x के पावर 4 अब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब ये वाला को हम यहाँ ला देते हैं 12x स्क्वायर, ठीक है, ताकि कॉमन लेंगे नजदीक रहेगा तो समझ में आ जाएगा। अब प्लस 4 अब माइनस 6 एक्स क्यूब अब माइनस 4ax, ठीक है। तब यहाँ क्या लेंगे 9x के पावर 4 अब प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ए स्क्वायर प्लस 12 हो गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 4 माइनस 6 ए एक्स क्यू और माइनस 4ax हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, इधर देखो। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर का हमको एन का वैल्यू पता करना है ना। तो चलो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 12 दिया है ना, और बराबर एन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। तो हमको एन बराबर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 12 बराबर एन, ये हमको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। क्योंकि हमको एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 में ऐसा में वैल्यू दिया है आंसर, तो हमको ए स्क्वायर आया है। तो अब हमको पहले ए के वैल्यू पता कर लेंगे, तब हम एन के वैल्यू भी पता कर सकते हैं, है कि नहीं। पहले ए के वैल्यू पता कर लेते हैं। तो ए को वैल्यू पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ए कहाँ पे मौजूद होगा, इसमें एक कहाँ है जो आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है माइनस 4ax है, तो x इस साथ में x मिलल है ना, तो यहाँ x वाला कौन है, ई वाला है ना। तो उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो माइनस 4ax बराबर माइनस 8x हो गया, इसके साथ इसको, है ना। x वाला के साथ घात जितना रहेगा वो दोनों के बराबर घात रहेगा तभी कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर ही हो गया, तो कितना हो गया 2 बचेगा, a बराबर क्या होगा 8/4 बराबर 2। तो a का वैल्यू हमको कितना है बाबू 2 आया। अब n का वैल्यू निकल जाएगा, तो n का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो इसको, तो एक की जगह 2 लिखेंगे तो 2 के स्क्वायर अब प्लस 12 बराबर n, तो इसलिए n बराबर 16, n बराबर 16 आंसर दे रहा है। कितना दिया 20 तो बताए ना कि हो, अब 2100। सर कल से 6 बजे सही बोला सर, कोई क्लास जाता है तो वहाँ पर टाइम चेंज कर। कोची पढ़ाता है जी सचिन, हिंदुस्तान से जाता है, कोची पढ़ाते हैं वहाँ पे, कोची पढ़ रहे जाके, बेसिक मैंने कोची बताओ ना, ए बे भॉवेल पढ़ रहे हो। देखो तुमको बेसिक करते करते पता है, देखो वैसे में मत जाओ, उतना तुम बेसिक जानते हो, तुम वहां जाओ बोलना जहाँ सिखा रहा है, ठीक है। तुम AIOU करते करते इंटर पहुंच जाएगा, रिजल्ट आएगा, तुम इंटर में एडमिशन ले लोगे, और फिर जितना तुम पहले सीखे ना उतना ही सीख के लौटोगे पैसा देके। तुम जाओ वहां पे जहाँ पे बोलना सिखाया जा रहा है, तुम बेसिक नहीं जानते हो, वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं जानते हो, अब वही चीज वो बताएगा। बेसिक से कह देगा, जीरो से वहीं से शुरू करेगा, अब लेटर, फिर वर्ड कहेगा, फिर सेंटेंस कहेगा, मतलब फिर पैराग्राफ कहेगा, समझे। तो उतना तुम जब तक चाहोगे कि हम जितना सीखे उससे आगे सीखें, तब तक तुम्हारा इंटर का आएगा रिजल्ट और इंटर में एडमिशन ले लोगे, तो क्या फायदा हो जाएगा। फिर तुम वहां जाओ जहाँ पे बोलने के लिए सिखाया जा रहा हो, बोलने के लिए जहाँ सीखोगे ना, वहां पे आपको वर्ड मीनिंग देगा, उसको याद करने आएगा, और उसको उस पे प्रैक्टिस करवाएगा आपको। आप प्रैक्टिस कर लोगे तब बोलना सीख जाओगे। तो है ये नहीं है तो इसे मत जाओ, टाइम बर्बाद है तुम्हारा। हाँ सर, वैसे क्या जी वोवेल कॉन्सोनेंट क्या, सही बात है सर, हाँ ये चीज समझो तुम बात को। हर एक टीचर यही पढ़ाता है, हाँ कहेगा कि चलो, क्योंकि उस टीचर को खुद नहीं बोलने आता है, ठीक ना। इंग्लिश किताब को खत्म कर देगा, 20 नंबर देखो, 20 हो गया ना बाबू। नीतीश सर भी पढ़ लो जाके, उतना तो वोवेल और कॉन्सोनेंट नीतीश सर पढ़ाते हैं।
प्रश्न कहाँ गया देखते हैं। पहले से बताया था, ये तो पहले था। तो वही ना, टाइम बर्बादी है। वहां तुम जाओ जहाँ पे बोलना सिखाया जा रहा हो, है कि नहीं। अब हम यहाँ बोलना सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, क्योंकि यूज ही नहीं करोगे तो भूलोगे नहीं। चलो 21 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, तो 4 गो ऑप्शन है आपके पास, उसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 81 गुने 78 गुने 80 गुने 89 प्लस 1, ठीक है। बी में है 279 गुने 278 गुने 181 गुने 280 प्लस 1। देखना गलती उलती होगा कहीं तो बिना देख रहे लिख रहे ऊपर। सी नंबर 97 गुने 87 गुने 86 गुने 85 प्लस 1, ठीक है। डी बराबर 165 गुने 166 गुने 164 गुने 168 प्लस 1। ऐसी है ना जी, हैं। तो कह रहा है कौन पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए एक नियम क्या दिया हुआ है, n इंटू एन प्लस 1, है ना, इंटू एन प्लस 2 प्लस इंटू n प्लस 3 ऐसे रहेगा, और प्लस में 1 रहेगा, तो समझो कि पूर्ण वर्ग रहेगा। एक छोटा सा हमको प्रैक्टिकल करके एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए n सबसे छोटा, ये तो बढ़का बढ़का ना, छोटका लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 2 गुने 2 1 3 गुने 3 3 1 2 2 4 गुने 5 प्लस 1। देखते हैं पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं। 6 24 24 5 20 और 1 21 121 किसका पूर्ण वर्ग होता है 11। मतलब बतिया सही कह रहा है ना। अब बढ़का को है तो कौन गुना करेगा उतना। तो अगर इस फॉर्म में जौन है बढ़ते हुए क्रम में कै गो 4 गो, और प्लस में 1 जुड़ल है, तो समझो कि पूर्ण वर्ग है। तो 1 प्लस सब में जुड़ल है, तो अब इसमें से खोजना है, चारों को चेक करना तो। हाँ। तो देखो मान लीजिए सबसे छोटा कौन है इनमें, 64 65 66 67 ना है, 68 है, तो ये गलत हो गया। इसमें सबसे छोटा देखो 87, और एक के बाद है कितना 86 85 86 87 फिर 97 है। यहाँ अगर रहता कितना 88 रहता तो सही हो जाता, ये लिखा 88 नहीं। इसको देख लेते हैं, सबसे छोटा कितना है, ये वाला है, और ये तो बहुत डिफरेंट है, तो ये तो पूरे खत्म। ये देखते हैं, ये कितना था जी 80 था, ये 79 80 अच्छा 78 79 80 81, ठीक है, सही हो गया, है ना। तो बढ़ते हुए क्रम देखो n इंटू एन प्लस 1, तो n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा 78, और n प्लस 1 तो 79, n प्लस 2 तो 80, और n प्लस 3 81, और प्लस 1 है, ठीक है।